मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद भावितो हरिः मोहयन मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्य एव सः यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याम महं भजे। जैसा कि आप सभी वैष्णव जानते हैं, श्री हरिराय जी विरचित ग्रंथ मद त्याग हेतु, जिसमें श्री हरिराय चरण ने 21 प्रकार के मद, 21 प्रकार के अहंकार का उल्लेख किया है और उसके अंतर्गत आज 20वां मद, जिसका विवरण अपन सुनने जा रहे हैं, श्लोक संख्या 19 है और कल अपन ने 19वां मद, जिसका विवेचन सुना था। और आज के सत्संग सत्र को प्रारंभ करने के पहले एक प्रश्न का प्रति उत्तर मैं देना चाहूंगा, जो मुझे लगता है कि विषय के साथ में कितना मेल खाता है ये तो जानता नहीं हूं, लेकिन समय के साथ में बहुत मेल खाएगा आज। तो समय के साथ में बहुत मेल खाता हुआ ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न नंबर पहला है। पहला प्रश्न आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में देखा होगा। प्रश्न नंबर 1, अल्पा जो कांदीवली में रहती हैं, और उन्होंने ये प्रश्न किया है कि जब वचनामृत पान करते हैं तब आपकी कृपा से काफी बातें क्लियर होती हैं, जैसे सदाचार को व्यवहार आदि में आचरण में कैसे लाए, समझ में भी आता है पर आत्मसात नहीं कर पाते, या जब वास्तविकता को फेस करते हैं उस क्षण वो स्मृति रहती नहीं है, सडनली सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपके अनुकूलता से मार्गदर्शन करें, ऐसी विनती है। तो ये जो सवाल है, इसका प्रति उत्तर मैं कुछ सवाल पूछ करके दूंगा। जैसा कि आप कल जानते हैं कि कल शाम को 8 बजे मोदी जी ने देश को संबोधित किया था। अब अगर मैं ये पूछूं, जैसा कि अल्पा का प्रश्न है, सडनली सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो अब इसी के संदर्भ में इसका प्रति उत्तर देते हुए मुझे सबसे सवाल पूछना है, और खास करके अल्पा से ये सवाल पूछना है मुझे कि कल मोदी जी ने जो पैकेज की घोषणा करी है, इस आर्थिक पैकेज की घोषणा करी है, वो कितने लाख करोड़ का है? बिल्कुल याद होगा। लॉकडाउन 4 जो है वो कौन सी तारीख से शुरू होने वाला है, वो बिल्कुल याद होगा। सबने सुना है मोदी जी के भाषण को, सबने सुना है। कल पूरे भारतवर्ष को संबोधित किया कल, और न्यूज चैनलों में तो मोदी जी छाए हुए थे। तो हालांकि और कोई बहुत ज्यादा पॉइंट ध्यान में रहे होंगे कि नहीं वो तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन एक कुछ भाषण की हाइलाइट्स जो थी वो याद निश्चित तौर पे रही होगी। अब यहां पे जो अल्पा का प्रश्न है, मैं ऐसा समझता हूं कि मैंने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर तो सबके पास में होगा, यद्यपि सब अपने मन में जानते होंगे। शायद सबके पास में ना भी हो तो भी मुझे लगता है 100 में से 99 व्यक्तियों के पास में तो निश्चित तौर पर होगा। एक आध ऐसे हो सकते हैं कि जिनको कोई आइडिया ना हो या जिनको शायद भूल गए हो, बाकी कोई भी भूला नहीं होगा। तो ये जो उनका प्रश्न है कि वचनामृत पान करते हैं तब आप कृपा से काफी बातें क्लियर होती हैं, सदाचार को व्यवहार आदि में आचरण में कैसे लाएं, समझ में भी आता है पर आत्मसात नहीं कर पाते, या वास्तविकता को फेस करते हैं उस क्षण स्मृति रहती नहीं है, सडनली सब भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो ये भूलने का जो कारण है, देखो पहली बात तो ये है
कि हमारी बुद्धि अगर कोई बातें भूलती है तो वो बहुत अच्छी बात है, कि उसको भूलना भी आता है, ये बहुत अच्छी बात है। अब अगर हम ऐसा मानते हैं कि भाई भूलने की आदत बहुत बुरी है, तो भूलने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन कौन सी चीजें भूलनी और कौन सी चीजें याद रखनी, ये विवेक बहुत जरूरी है। भूलने की आदत बुरी नहीं है, लेकिन उसके लिए विवेक रखना बहुत जरूरी है। भूलने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन क्या वस्तु भूलनी और क्या वस्तु याद रखनी, ये एक विवेक की बात है। और कुछ अच्छे मनोवैज्ञानिक विचारकों ने बहुत अच्छा इसका एक मापदंड बताया है कि अगर आपको अच्छी बातों को याद रखना है और बुरी बातों को भूलना है, देखो विवेक रखना है अगर अपन को कि भाई अच्छी बातें अपन को याद रहें और बुरी बातें हम भूल जाएं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिकों ने इसका प्रति उत्तर दिया है। कई विचारकों को मैंने स्टडी किया, लेकिन उन सब में से जो मुझे बात पसंद आई, जो अपने विषय के साथ में मेल खाती है, बहुत अच्छा मुझे लगा, साइको इंटेलेक्चुअल फिल्टर अपने दिमाग में लगाना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। साइको इंटेलेक्चुअल फिल्टर क्या होता है और वो कैसे लगाया जाएगा जिससे अच्छी बातें याद रहें और बुरी बातें हम भूल जाएं। देखो, अगर हम ऐसा मानते हैं कि भाई हमको कुछ याद नहीं रहता है, तो ये तो सबसे बड़ी भूल है कि हमको कुछ याद नहीं रहता है। याद नहीं रहता है, ये भी याद तो रहा ना कि हमको याद नहीं रहता है। मतलब स्मृति तो बहुत अच्छी है, बुद्धि तो बहुत अच्छी दी है ठाकुर जी ने, लेकिन अगर कुछ बातें याद रहती हैं और कुछ बातें भूल जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमने अपने दिमाग में बिन जरूरी वस्तुओं को बहुत इकट्ठा करके रखा हुआ है। यह उसका बहुत बड़ा कारण है। हमने अपने दिमाग में बिन जरूरी और ओवरलोडेड नॉलेज, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन जमा करके रखी हुई है, जो हमारे किसी काम की नहीं। अब हमको जितनी भी बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, हमारे मन में बैठी हुई हैं, उनमें से हमको छांटना पड़ेगा कि कौन सी बातें हमारे काम की है और कौन सी बातें हमारे काम की नहीं है। अगर हम नहीं छांट पाते, उन बातों को अगर हम नहीं छांट पाते, तो सबसे बड़ी तकलीफ अगर अपने सामने आती है, तो वो क्या आती है? सबसे बड़ी तकलीफ अपने सामने आएगी कि बिन जरूरी इंफॉर्मेशन के कारण हम में चिंता, हम में डिप्रेशन का भाव, हम में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए प्रभु ने बहुत कृपा करके भूलने की आदत भी दी है। ये दिमाग को जो भूलने की आदत है कि भाई वो जो डेटा जो होता है वो अगर किसी काम का नहीं है वो, तो वो साइड में पड़ा रहेगा, या तो वो धीरे धीरे और डेटा जमा होते 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 वो वाला पुराना जो डेटा जो होगा अपने आप थोड़ा डिलीट भी हो सकता है, या वो मेमोरी में कहां कोई कोने में पड़ा होगा, अपन को मालूम भी नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपना दिमाग जो है, अपनी बुद्धि जो है, या अपन ऐसा कहें कि याददाश्त जो है, वो बहुत अच्छी है कि उसको भूलने की आदत है, लेकिन भूलना किस चीज को है, उसको साइको इंटेलेक्चुअल फिल्टर लगाना चाहिए सबको अपने दिमाग में। अभी साइको इंटेलेक्चुअल फिल्टर और कुछ नहीं है, लेकिन अपनी जागरूकता है, अपनी कॉन्शियसनेस है। देखो, जब फोन में जो भी डेटा सेव किया हुआ होगा वही डेटा शो करेगा। अगर हमने अपने दिमाग में अगर सकारात्मक सदाचार अगर हमने फीड किया हुआ है, सेव किया हुआ है, वैसा डेटा जो भक्ति के योग्य है, जो धर्म के योग्य है, अगर ऐसा डेटा अगर हमने जमा किया हुआ है ज्यादा से ज्यादा, तो क्या होगा? और अगर डेटा नेगेटिव भी कुछ है, अधार्मिक भी अगर कुछ है, अव्यवहारिक भी अगर कुछ है, अविवेकी भी अगर कुछ है, तो वो डेटा थोड़ा साइड में रह जाएगा। लेकिन शो क्या करेगा आगे? शो वही करेगा जो आपने कॉन्शियसली सेव किया है, जिस डेटा को आपने कॉन्शियसली सेव किया हुआ है।
और जैसे कि अपने फोन में होता है। साइको इंटेलेक्चुअल फिल्टर का ये भी एक बहुत बड़ा एक फॉर्मूला है, एक सूत्र है। जैसे कि हमारे फोन में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा अगर हमको ढूंढने नहीं है, अगर हमको उसको चाहिए कि हम उसको जल्दी से ओपन करके देख सकें, तो हम माय फाइल्स, हम अपनी फाइल बना सकते हैं। माय डॉक्यूमेंट्स, अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ऐसे ही इस दिमाग में, इस साइको इंटेलेक्चुअल फिल्टर के द्वारा ऐसी फाइल्स बनाई जा सकती है। और ऐसी फाइल्स बना करके हमारे जो काम का जो डेटा है, जो हमारे धर्म संबंधित है, जो हमारे आचार संबंधित है, जो हमारे भक्ति संबंधित है, जो हमने सुना है। देखो, पहली बात तो ये है कि व्यक्ति अगर सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, तो उसके माइंड में बहुत कम चीजें डेवलप होंगी, क्रिएटिविटी रुक जाएगी। और हर व्यक्ति कुछ ना कुछ देखता है, सुनता है, समझता है। और कई चीजें जो सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसमें से बिन जरूरी डेटा भी कलेक्ट होता चला जाता है। जैसे हमारे फोन को, हमारे स्मार्टफोन को हमको एक निश्चित अवधि में जो बिन जरूरी डेटा है उसको क्लियर करना पड़ता है, नहीं तो मेमोरी फुल हो जाएगी, फोन हैंग हो जाएगा। यही परिस्थिति हमारे साथ में हो रही है, हमारे दिमाग के साथ में हो रही है। हमने इतना डेटा जमा करके रखा हुआ है, उसको क्लियर नहीं किया है, तो क्या होगा? इस बुद्धि का जो चलने की सामर्थ्य है, इस मन की जो दौड़ने की सामर्थ्य है, उसमें या तो ब्रेक आ जाएगा, या तो क्या होगा, वही डेटा बार बार शो करता रहेगा जो काम का नहीं। उससे क्या होगा? स्मार्टफोन की तरह जो हमारा दिमाग जो है वो इस प्रकार से थक जाएगा। जैसे कि फोन हैंग हो जाता है, ये फोन हैंग होना माने एक प्रकार से थकना ही है उसका, और क्या है। इतना ज्यादा उसमें जमा किया गया कि ओवरलोड हो चुका है, थक चुका है। ऐसे ही हमने अपने दिमाग में, हमने अपनी याददाश्त में बिन जरूरी डेटा बहुत जमा करके रखा हुआ है, उसको क्लियर करना पड़ेगा। साइको इंटेलेक्चुअल फिल्टर के द्वारा उसको क्लियर करिए। और ये फिल्टर हमारी जागरूकता है, हमारी कॉन्शियसनेस है। आप कोई भी बात सुने, आप कोई भी बात सुने, आप कोई भी बात समझें, आपको लगता है कि ये आपके हित की बात है, तो उसको बहुत कॉन्शियसली सुने, बहुत जागरूक होकर के सुने, बहुत एकाग्रता के साथ में सुने। उसको स्मरण रखने के लिए जितने प्रयत्न हैं उतने करें। मैंने जो मोदी जी के भाषण का एग्जाम्पल दिया वो मैंने इसीलिए दिया। सिर्फ कल दिन में ये जब घोषणा हुई कि मोदी जी 8 बजे भाषण देने आने वाले हैं, एक बंदा भी ऐसा नहीं होगा कि जिसको 8 बजे का टाइम ध्यान में नहीं रहा हो कि 8 बजे टीवी चालू करना है। कोई बंदा ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोग भी जो कभी जीवन में न्यूज चैनल नहीं देखते हैं, कभी कोई नेता का भाषण नहीं सुनते हैं, उन लोगों ने भी सुना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर अपन कॉन्शियस हो गए। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगा कि ये हमारे हित की बात है, हमको ऐसा लगा कि हमारे जानने योग्य बात है। लगा ना ऐसा अपन को? वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही, जब हमारे गुरु, जब हमारे शास्त्र, जब हमारे श्री महाप्रभु जी की कोई आज्ञा, कोई ग्रंथ हम गुरु मुख से सुनते हैं, तो उसको इस ढंग से कॉन्शियसली सुने कि वो डेटा जो है वो हमारे माइंड में फीड हो जाए। लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि क्योंकि हम नेगेटिव को ज्यादा से ज्यादा कॉन्शियसली सुनते हैं और ध्यान में रखते हैं। ये भी एक साइकोलॉजी का बहुत बड़ा विषय है कि आदमी के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी जो है वो याद रख सकता है, लेकिन पॉजिटिविटी इतनी याद क्यों नहीं रख सकता? इतने अच्छे तरीके से उसके दिमाग में क्यों फिट नहीं होती है? उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य जो है, मानव जो है, वो हमेशा अपने आप को बचाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है। इसलिए वो हमेशा नेगेटिव जो है वो देख करके रखता है। मुझे इससे बचना है, मुझे इससे दूर
रहना है, मुझे ये चीज तकलीफ दे सकती है, मुझे ये चीज हानि दे सकती है, ये सोचने में बचाव का जो स्वभाव है, बचने का जो स्वभाव है, उसको इतना ज्यादा दृढ़ कर लिया है कि प्रहार का स्वभाव बन नहीं पाया है। प्रहार माने किस चीज पे प्रहार? प्रहार माने इस संसार पे, इस लौकिक पे, इन लौकिक भावों पर प्रहार, जो हमको कोई लाभ नहीं पहुंचाने वाले, सिर्फ और सिर्फ हानि देने वाले, उन वस्तुओं पर प्रहार। हमेशा बचाव की मुद्रा अच्छी नहीं है, कभी कभी हमला भी करना पड़ता है, कभी कभी प्रहार भी करना पड़ता है। और वो प्रहार कैसे होगा? वो प्रहार ऐसा नहीं कि हमको दूसरों में भी नेगेटिविटी डाल के होगा, ऐसा नहीं। हमको प्रहार ऐसे करना है कि हम हमारा जो किला जो है उसको मजबूत कर लें, हमारी सिक्योरिटी जो है उसको टाइट कर लें। वो भी एक प्रकार का प्रहार होता है, वो भी एक प्रकार का एक हमले के लिए तैयार रहना। ये तो क्या होता है, जब नेगेटिव इतना सोच लिया गया है तो बचाव की मुद्रा इतनी ज्यादा है कि हमला करने का जो साहस है वो समाप्त हो गया है। पॉजिटिव अपने भीतर बचा के रखना, सकारात्मक ऊर्जा, सदाचार रूपी ऊर्जा, एक एनर्जी अपने अंदर बचा करके रखना, उसका संरक्षण करना, वो हम भूल जाते हैं, वो हम चूक जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम हमारे भीतर नेगेटिव पॉइंट्स को इतना ज्यादा भर के रखते हैं। नेगेटिव से बचना है ये निश्चित तौर पर है, लेकिन बचना है उसके लिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम पॉजिटिव से भी दूर हो जाएं। तो नेगेटिव से इस ढंग से बचना है हमको कि हम पॉजिटिव से दूर ना हो, और पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव सकारात्मक बातें जो है, अच्छी बातें जो है, धर्म की बातें जो है, शास्त्र की बातें जो हैं, उनको हम अपने डेली विचारों में भी लाएं। अपने डेली हम उनका स्मरण करें, हम उनका चिंतन करें, और सबसे पहले तो उनका आचरण करें, उनको प्रैक्टिस करें कि अच्छा ये वाली बात अगर गुरुजी ने कही है, ये वाली बात अगर शास्त्र ने कही है, तो ये इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, चलो एक बार कोशिश करके देखते हैं। ऐसी कोशिश हम करें, ऐसा प्रयत्न हम करें। तो ऐसा प्रयत्न करने पर सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आप कॉन्शियसली, और वो प्रयत्न करने पर जब आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि कल मोदी जी का भाषण सुन के हमको मालूम था कि लाभ मिलने वाला है। अब देखो भाई, वो जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है उसमें से एक पैसा भी अपने पास में पहुंचने वाला है कि नहीं, ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन वो संख्या जो है, वो अमाउंट जो है, वो सबको याद होगी। मुझे भी याद है ना, लेकिन मुझे बोलना नहीं है अभी, क्योंकि आप सबको भी है ना मालूम होगा, ये मैं जानता हूं, क्योंकि हमने कॉन्शियसली सुना है, हमने उस बात को कॉन्शियसली सुना। जिस बात को हम कॉन्शियसली सुनेंगे और कॉन्शियसली सुनने के बाद में उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए हमको सदाचार को ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंट करना है। सदाचार को इंप्लीमेंट करने के लिए सद्विचारों को दृढ़ करना पड़ेगा। सद्विचारों को दृढ़ करने के लिए हमको सद्वाणी, सदगुरु की वाणी ये सुननी पड़ेगी, तब जाके हम सदाचार के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। सद्विचार हो तब जाके सदाचार हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। श्री गोकुलेश को जब आपके सेवक ने प्रश्न किया, ऐसा ही कुछ प्रश्न किया था कि प्रभु आपके वचनामृत होते हैं, कई सुनते हैं, लेकिन उनमें से किसी को याद रहता नहीं है, ये कारण क्या है? थोड़ा बहुत याद रहता है, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। गोकुलेश ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी आज्ञा करी, बहुत अच्छा समाधान किया आपने आज्ञा करी कि जिन लोगों को याद नहीं रहता है वो व्यभिचारी भाव से सुनते हैं,
और श्री महाप्रभु जी की वाणी जो अव्यभिचारी भाव से, पतिव्रत भाव से सुननी। पतिव्रत भाव का अर्थ क्या है? जैसे कि किसी का पति हो, पति माने कौन? जो रक्षक हो। हमको मालूम है कि हमारा पति जो है, हमारा रक्षक जो है वो मात्र और मात्र प्रभु हैं। हमारे रक्षक जो है वो मात्र और मात्र वल्लभ हैं। किसी पत्नी को अगर अपन देखें तो किसी की भी पत्नी अपने पति की बात को पहले सुनेगी। अगर 10 जन बोल रहे होंगे और उसमें पति भी बोल रहा होगा तो वो बाकी के 9 जन की बात नहीं सुन करके 10वें अपने पति की बात को ध्यान करके सुनेगी कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कुछ कहा है ना, मतलब मेरे लिए कुछ कहा होगा। बाकी के 9 जन ने कुछ शायद अलग बात भी कही होगी, वो अपना ध्यान नहीं है, लेकिन मेरे पति ने जो कहा वो मुझे ध्यान है। क्यों? क्योंकि मेरा रक्षक वो है, मेरा पोषक वो है, मैं उसके आश्रित हूं, तो अपन को हमेशा याद रहेगा। उसने जो कहा है ना वो अपन हमेशा याद रखेंगे। क्यों? पतिव्रत भाव सु सुननो। श्री गोकुलेश ने बहुत अच्छी आज्ञा दी। पत्नी के प्रति ऐसी समर्पित है कि उसको ये पता है कि मेरे पति ने अगर कुछ मुझसे बात कही है तो वो मेरे हित की होगी, मेरे कुछ काम की होगी। उसको मुझे सुन करके ध्यान में रखना है, समझना है और तद अनुसार मुझे चलना है। क्या ये नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और जब कभी ऐसा होता है कि भाई पत्नी अपने पति की बात ना सुने, और आजकल वाइस वर्सा भी होता है, तब क्या होता है? तब बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाई हमको पतिव्रत भाव से श्री महाप्रभु जी की वाणी सुननी है, गुरुदेव की वाणी सुननी है, शास्त्र आज्ञा सुननी है, भक्ति मार्ग के सिद्धांतों को सुनना है और उस पर चलना है। सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन उस पर चलना है। तब जाके वो जो सकारात्मकता जो है, सदाचार करने के पहले कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। पहला, सद्वाक्य, शास्त्र की आज्ञा सुननी पड़ेगी। फिर वही सद्वाक्य जो है वो किसके मुख से सुनने पड़ेंगे? सदगुरु के मुख से सुनने पड़ेंगे, हमारे वल्लभ हमारे श्री महाप्रभु जी के मुख से सुनने पड़ेंगे। श्री महाप्रभु जी ने जैसे समझाया वैसे उसको समझना पड़ेगा। फिर जाके सदविचार दृढ़ होंगे हमारे अंदर, फिर जाके सदाचार हो पाएगा। अब हमको तो डायरेक्टली अगर सदाचार पर जाना है तो ऐसे नहीं जाया जा सकता है। श्री गोकुलेश ने उसको कहना है तो व्यभिचारी भाव है। व्यभिचारी भाव क्यों उसको क्या कहा? व्यभिचारी भाव उसको इसलिए कहा कि जब हम व्यभिचारी भाव से हमारे गुरु की वाणी सुनते हैं या हमारे शास्त्र की आज्ञा सुनते हैं तो क्या होता है? हमको ऐसा ही लगता है कि देखो दिन में हम 50 बात सुनते हैं, 51वीं बात और ज्यादा और क्या। और उन 50 बातों में से हमको 5 बात मुश्किल से याद रहती हैं। तो कोई बात नहीं, अब 5 बात अगर याद रही तो कोई बात नहीं, 5 बात याद न रखेंगे और क्या। ये और एक बात ज्यादा सुन ली थी तो इसको कोई याद रखना जरूरी नहीं है। क्यों? व्यभिचारी भाव है, इसलिए हम उस वाणी में पतिव्रत भाव और व्यभिचारी भाव नहीं ला पाए। ये सबसे बड़ी बात। जब हमारे भीतर वो अव्यभिचारी भाव आएगा या पतिव्रत भाव आएगा अपने श्री महाप्रभु जी की वाणी के लिए, अपने पुष्टि भक्ति मार्ग की वाणी के लिए, उसके सिद्धांतों के लिए, तब जाके हमको बड़ी से बड़ी बात भी याद रहेगी। बड़ी से बड़ी बात भी याद रहेगी। मेरी बात नोट करके रखना, क्योंकि हमारे हित की बात है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कल के मोदी जी का भाषण है। सबको याद है लॉकडाउन 3 कब खत्म हो रहा है, लॉकडाउन 4 कब चालू हो रहा है, सबको याद है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे काम की बात है। चाहे हम बाहर जाएं कि न जाएं, चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन लॉकडाउन खुलना चाहिए। ये मंशा सबकी है कि नहीं है? सबकी है, सब चाहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरु की वाणी, ऐसे ही सदविचारों की बातें हमको
अव्यभिचारी भाव से, हमको पतिव्रत के भाव से नहीं, ये हमारे हित की बात है। अब कल कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरे दिन टीवी देखा होगा और वो टीवी में कब क्या आया, कितनी ऐसी बातें होंगी जो याद भी नहीं होंगी, लेकिन मोदी जी की बात सबको याद है। उसका कारण क्या? उसका कारण मात्र और मात्र यही है कि अपन ने ऐसा जाना है, अपन ने ऐसा समझा है कि ये हमारे हित की बात है, तब जाके तो याद रहा ना, नहीं तो नहीं रहता याद, ये तो स्पष्ट है। तो ये अव्यभिचारी भाव, ये पतिव्रत भाव जो है, ये हमारे भीतर आए, ये बहुत आवश्यक है, ये अत्यावश्यक है। तो अब हम आगे जो आज का मद है, मद 20 श्लोक 19, उस पर हम जाएंगे। शयनाहारजम दुष्ट निर्विण्णेन्द्रिय पोषणात्। श्रीराय जी आज्ञा कर रहे हैं, सुख, सहूलियत एवं अच्छे खाद्यों का उपभोग दुष्ट एवं ग्लानिकारक इंद्रियों का पोषण करता होने से तथा इस प्रकार पुष्ट होने वाली इंद्रियां मनुष्य का अधः पतन करने वाली होने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले मद का त्याग कर देना चाहिए। वैष्णव, इसका तात्पर्य क्या है, ये हम समझने का प्रयत्न करें। श्रोतागणों से मैं ये कहना चाहूंगा, कोई 2 श्रोता हैं, उनका कैमरा ऑन है, आप कृपया बंद करिए, ध्यान देके बंद करिए, तो सहूलियत रहेगी, अच्छा रहेगा, सब ध्यान से आनंद से देख सकेंगे। अभी भी बंद नहीं हो पाया है, कृपया किसी की हेल्प लीजिए और अपना कैमरा कृपया बंद करिए। तो श्रीराय चरण यहां जो आज्ञा कर रहे हैं, ये जो 20वां मद जो है बहुत समझने के लायक है हमारे लिए। श्लोक संख्या 19 है, सुख पूर्वक शयन आहार आदि प्राप्त होता है, उसका मद। आगे विवेचन में और एक बहुत सुंदर बात समझाई है कि सुंदर वाद्यों के उपयोग में चतुर होने का मद। सुखपूर्वक शयन आहार आदि या फिर चतुराई, उसका मद जब आता है तब क्या होता है, तब व्यक्ति की हानि कैसे होती। हमारे एक श्रोता कल्पेश भाई मणियार ने मद से हानि क्या क्या होती है, मैं रोज उनको याद करके और हर प्रश्न का जवाब देता हूं कि ये हानियां हैं, लेकिन शायद मैं उनके प्रश्न का उल्लेख नहीं कर रहा हूं रोज, लेकिन वे जरूर सुनते होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, और याद भी रखते होंगे निश्चित तौर पे कि मैं उनके प्रश्न का भी जवाब साथ साथ में दे रहा हूं और रोज दे रहा हूं। तो यहां पर कहते हैं कि सुख सहूलियत, अच्छे खाद्यों का उपभोग दुष्ट एवं ग्लानिकारक इंद्रियों का पोषण करता होने से तथा इस प्रकार पुष्ट होने वाली इंद्रियां मनुष्य का अधः पतन करने वाली होने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले मद का त्याग कर देना चाहिए। अब यहां पर हमारे जीवन में जब भी सुख आता है या हमारे जीवन में सुख है, हम ऐसा मानते हैं कि भाई हमारे जीवन में सुख है और प्रभु की कृपा से हर वस्तु हमको सहजता से प्राप्त हो रही है। हर वस्तु जो जीवन जरूरत की वस्तुएं हैं उसमें ठाकुर जी की कृपा है, कहीं कोई अड़चन, कहीं कोई तकलीफ नहीं आ रही। तो कहते हैं श्रीराय जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि भाई इसको ठाकुर जी की कृपा माननी या नहीं माननी, कैसे करना चाहिए, और इसका भी मद हो जाता है। तो यहां पर कहा कि जब भी हमको सुख सहूलियत और जीवन में साधन संपन्नता प्राप्त होगी, तब हम क्या करेंगे, तब हम ग्लानिकारक इंद्रियों का पोषण करना शुरू कर देंगे। हम हमारी इंद्रियों को प्रभु सन्मुख नहीं करेंगे, हम हमारी देह को प्रभु सन्मुख नहीं करेंगे, और ऐसा करते होने से
सबसे बड़ी हानि हमारी क्या होगी कि हम प्रभु से दूर हो जाएंगे और एक मद आ जाएगा कि नहीं, भगवान ने तो सुख सहूलियत सब कुछ दिया है, तो हम क्यों सेवा करें, हम क्यों भक्ति करें, हम क्यों भगवान को मानें। ये एक सामान्य विचार जो है ये हम सबको आएगा, शायद बहुतों को आता होगा। मेरे सामने कई बार ऐसे प्रश्न भी आते हैं जहां पर यह पूछा जाता है कि भगवान को नहीं मानने से क्या होता है, प्रभु को नहीं मानने से, गुरु को नहीं मानने से क्या होता है, कौन सी ऐसी तकलीफ है जो हमको आ सकती है। प्रभु को नहीं मानना कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, प्रभु को नहीं मानते, लेकिन उनका कार्य चलता रहता है। तो फिर तकलीफ कहां है, तो फिर प्रॉब्लम कहां है। और कई ऐसे निश्चिंतता में भी रहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, अगर भगवान को नहीं मानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं, तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, आपत्ति की बात तो कुछ नहीं है। लेकिन अनजाने में भी हम धर्म करते तो हैं, अनजाने में भी हम धर्म करते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना खड़ा होता है, जब अनजाने में धर्म किया जाता हो तो उस धर्म का ज्ञान लेकर के, उसको जान करके करने से कितना आनंद आएगा, कितनी सहूलियत होगी। और ग्लानिकारक इंद्रिय जो यहां पर शरीराचरण आज्ञा करते हैं, ग्लानिकारक इंद्रियों का पोषण करता होने से तथा इस प्रकार पुष्ट होने वाली इंद्रियां मनुष्य का अधःपतन करने वाली होने से इस प्रकार उत्पन्न होने वाले मद का त्याग करना चाहिए। मनुष्य का अधःपतन, हमने सब कुछ किया, हमको सुख सुविधा भगवत कृपा से सब प्राप्त हुई, लेकिन क्या ये सुख सुविधा हमको हमारे लिए प्राप्त हुई है, ये हमको विचार करना पड़ेगा। कईयों को ये सवाल होता है, कई ऐसा कहते हैं कि नहीं, जीवन में कुछ तकलीफ होना तो शायद ये भगवान को मानेगा। तकलीफ की राह देख करके और भगवान को मानना और तकलीफ दूर हो जाने पर भगवान को भूल जाना, ये ऐसी मंशा क्यों है? ऐसी मंशा नहीं होनी चाहिए। और यद्यपि अगर ऐसी मंशा है भी सही, तो हमको जो सुख सुविधा, जो सुख सहूलियत जो हमको प्राप्त हुई है, उसकी परिभाषा समझने की आवश्यकता है कि वो हमको क्यों प्राप्त हुई है, कैसे प्राप्त हुई है और उसका कारण क्या है, उसके माध्यम क्या है, उसका कारण क्या है। ये हमको बहुत समझने की आवश्यकता है। और ये हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए श्री महाप्रभु जी का ग्रंथ है बाल बोध। थोड़ा बाल बोध का अवलोकन हम करेंगे। बाल बोध के अंतर्गत श्री महाप्रभु जी ने 2 प्रकार के पुरुषार्थ का वर्णन किया है। और इसी पुरुषार्थ के संदर्भ में ये अगर हम ऐसा मानते हैं कि जीवन में सुख सहूलियत सुविधा प्राप्त हुई है और हम आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पुरुषार्थ से हुआ है या कोई पुण्य कर्म से हुआ है। जिससे भी हुआ हो वो हमारा निजी विषय है। इसी कारण से हमको कोई भी सुविधा प्राप्त हुई हो या कोई भी अच्छी वस्तु अगर हमको प्राप्त हुई है इस जीवन में, वो हमारा निजी विषय है। लेकिन इसके ऊपर विचार बहुत सुंदर। और ये विचार क्या है? ये विचार है कि श्री महाप्रभु जी ऐसा समझाते हैं कि 2 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। इस संबंध में प्रश्न नंबर 17 रचना राजा ने ये प्रश्न किया है। और ये प्रश्न है, हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष के अंतर्गत कितने और कौन से पुरुषार्थ हैं? दिस क्वेश्चन इज स्पेशली फॉर यंगस्टर्स हु आर अनअवेयर। तो पुरुषार्थ के अंतर्गत कितने पुरुषार्थ और कौन से पुरुषार्थ से भी ज्यादा 2 प्रकार के पुरुषार्थ श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है उनके। और ये 2 प्रकार के पुरुषार्थ जो हैं, एक जीव विचारित पुरुषार्थ हैं और एक ईश्वर विचारित पुरुषार्थ हैं। इसका विवेचन आज समझने की आवश्यकता है हमको। और इसके विवेचन के अंतर्गत बालबोध श्री महाप्रभु जी द्वारा विरचित षोडश ग्रंथ अंतर्गत बालबोध और बालबोध का दूसरा श्लोक यहां पे मननीय है हमारे लिए। धर्मार्थ काम मोक्ष
मोक्षाख्याश चत्वारोर्था मनीषिणाम जीवेश्वर विचारेण द्विधा ते ही विचारिता। यहां श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ जो हैं, जो अर्थ जो हैं, वो बुद्धिमान के लिए कि साधारण को तो प्राप्त नहीं होए। सो वे ही अर्थ जीव विचारित और ईश्वर विचारित ऐसे दो ही प्रकार के। ये जो पुरुषार्थ हैं ये दो प्रकार के माने गए हैं। एक जीव विचारित पुरुषार्थ है और दूसरा ईश्वर विचारित पुरुषार्थ है। अब इन दोनों में भेद क्या है और इनके प्रकार क्या है? तो पहला कहा कि धर्म क्या है। तो धर्म जो है उसकी व्याख्या करते हुए पुरुषार्थों की जो बात आती है तो धर्म की बात, पहला पुरुषार्थ धर्म है। तो कहा कि वेद और शास्त्र में जब ऐसी आज्ञा मिलती है कि ये चीज करनी और ये चीज नहीं करनी तो उसको धर्म कहा जाता है। तो कहा है वो करना और जो नहीं कहा है वो नहीं करना, वो धर्म कहा जाता है। धन क्या है? धन अथवा अर्थ वो क्या है? तो यहां पर आज्ञा कर रहे हैं माला चंदन स्त्री पुत्र देह प्राण आभरण ग्रह धन प्रभृति सब अर्थ कहे जाए, मतलब एसेट्स। फिर काम क्या है? तीसरा पुरुषार्थ काम बताया। तो कि काम क्या है? तो कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध प्रभृति विषयन में इंद्रियन की अनुकूलता सुप्रवृत्ति हो सो काम कहो जाए। कहते हैं विषयन में जब प्रवृत्ति होती है, और विषय कौन से बताए? 5 प्रकार के विषय बताए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इन 5 प्रकार के विषयों में जब अपनी प्रवृत्ति होती है, जब अपन लगते हैं तो उसको काम कहा जाता है। और अहमता ममतात्मक संसार की निवृत्ति होए के अपने स्वरूप में जो स्थिति हो सो मोक्ष कहो जाए है। ये पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ का एक सामान्य एक अर्थ है। अब यहां पर 2 पुरुषार्थ की आज्ञा श्री महाप्रभु जी करते हैं। अलौकिकास्तु वेदोक्ता साध्य साधन संयुता लौकिका ऋषि प्रोक्ता तथैवेश्वर शिक्षया। यहां पर श्री महाप्रभु जी समझाते हैं साध्य और साधन करी के युक्त अलौकिक पुरुषार्थ तो वेद में कहे हैं, सो ईश्वर विचारित पुरुषार्थ जान। कहते हैं कि ये जो चारों बातें जो हैं वो अगर वेद में कही गई हैं, अगर वेद के प्रतिपादन के द्वारा हमको समझ में आई तो वो ईश्वर विचारित जाननी, और ऋषिन के द्वारा निरूपित किया गया हो तो उनको जीव विचारित पुरुषार्थ जानने। मतलब क्या है? मेरा जो समझाने का जो तात्पर्य है वो ये है कि हम जब ये जीवन में सुख सहूलियत हम प्राप्त करते हैं तो ये जीव विचारित पुरुषार्थ है, ये ईश्वर विचारित पुरुषार्थ नहीं। तो जब जीव विचारित पुरुषार्थ पद के पथ पर अगर हम चल रहे हैं तो जीव विचारित पुरुषार्थ उनकी नश्वरता है, उनमें शाश्वतता नहीं। और उनमें शाश्वतता नहीं होने के कारण हमारी अज्ञानता से हम उनमें लगे हुए रहते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये सब मिल रहा है तो भाई अब ठाकुर जी को क्यों मानना, भगवान को क्यों मानना। हम ऐसा समझते हैं, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन यहां पर आगे आज्ञा करते हैं अलौकिक पुरुषार्थ जो वेदसु स्थित हैं तिनको विचार करने की आवश्यकता नहीं है। श्री महाप्रभु ने कहा कि भाई जीव विचारित पुरुषार्थ का ही यहां पर विचार करेंगे। और जीव विचारित पुरुषार्थ के लिए क्या क्या ग्रंथ जो है उपलब्ध हैं? धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि च क्रमात् त्रिवर्ग साधका नीति न तन्निर्णय उच्यते। कहते हैं कि धर्मशास्त्र में धर्म का निरूपण है और कामशास्त्र में काम का, नीति शास्त्र इत्यादि में अर्थ का निरूपण है। ऐसा प्रकार श्री महाप्रभु ने समझाया। मेरा ये कहने का जो तात्पर्य है वो मात्र और मात्र एक ही है कि हमको सबको ये बात समझ में आए कि पुरुषार्थ जो है हम ईश्वर विचारित कर रहे हैं या जीव विचारित कर रहे हैं।
ये हम ध्यान दें, ये हम समझें। अगर जीव विचारित पुरुषार्थ, यहां पर तो महाप्रभु ने कहा है कि अगर ऋषि मुनि के द्वारा भी अगर प्रतिपादित हैं तो वो भी जीव विचारित पुरुषार्थ हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार भी चल रहे हो तो ऐसा नहीं मानना कि ईश्वर विचारित पुरुषार्थ कर रहे, ये तो जीव विचारित पुरुषार्थ ही कर रहे हो। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई ग्रेट बात नहीं कर रहे हो। ऐसी आज्ञा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं। तो जीव विचारित पुरुषार्थ के पथ पर, शायद ये हैवी लग रहा होगा आपसे, तो कौन कौन से हैं, तो हम सिर्फ दो भाग में इनको बांट दें अभी। पहला जीव विचारित पुरुषार्थ, दूसरा ईश्वर विचारित पुरुषार्थ, अथवा पहला ईश्वर विचारित पुरुषार्थ। तो ईश्वर विचारित पुरुषार्थ के अंतर्गत अगर अपन देखने जाएं तो ईश्वर विचारित पुरुषार्थ जो है वो अलौकिक है, वेद में प्रतिपादित है, उनका विचार नहीं करके। और जीव विचारित पुरुषार्थ का अगर विचार किया जाए तो हमारे जीवन में जितने भी कार्य हम कर रहे हैं वो जीव विचारित पुरुषार्थ में आ रहे हैं। अब सबके सब नश्वर है। अभी तीसरा प्रकार जो महाप्रभु जी ने समझाया है चतुश्लोकी में, वो भक्ति मार्गीय पुरुषार्थ का समझाया। और ये भक्ति मार्गीय पुरुषार्थ जो हैं वो क्या है? भक्ति मार्गीय पुरुषार्थ सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही नान्य क्वापि कदाचन एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंततां व्रजेत यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किं परम ब्रूहि लौकिकै वैदकैरपि अतः सर्वात्मना शश्वत श्री गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यमिति मे मति। चतुश्लोकी का पूरा प्रकार, चारों श्लोक धर्म अर्थ काम मोक्ष समझाने वाले हैं। ये सब बातें इसलिए समझा रहा हूं कि पुरुषार्थ हम कोई भी करने जाएं जीवन में, अगर वो सुख सुविधा सुख सहूलियत अगर हमको देते हैं तो वो सुख सुविधा वो सुख सहूलियत हमको ये विचार करने पड़ेगा कि ये शास्त्र सम्मत है, ईश्वर विचारित है या जीव विचारित है। अगर जीव विचारित है तो जीव विचारित पुरुषार्थ करने के बाद में केवल नश्वरता प्राप्त होने वाली है, शाश्वतता प्राप्त नहीं होने वाली। और शाश्वतता प्राप्त नहीं होने से हम आनंद में नहीं जी सकेंगे। हम में क्या आएगा? हम में मद आएगा, जो 20वां मद आज शिवराय जी ने आज्ञा करी है, जिसका अपन ने अवलोकन किया। ये मद हमारे अंदर आने वाला, और ये मद के कारण, ये अज्ञानता के कारण क्या आएगा? 21वां प्रश्न जो दीप्ति बेन ने पूछा है, अब उस पर आएंगे और उसके द्वारा ये विषय को समझाने का मैं प्रयत्न करूंगा। 21वां प्रश्न दीप्ति बेन पोपट कांदीवली में निवास करते हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, जे मारो हजी एक क्वेश्चन है कि મને સતત ડર લાગે છે કે મારાથી કઈ અપરાધ થઈ જશે, તો તે પછી હું કંઈ પણ કર્યા કરતી હોઉં, સતત ડર લાગ્યા કરે, તો જે આ અપરાધનો ડર દૂર કરવા મારે શું કરવું? હમણાં પણ આ ક્વેશ્ચન પૂછતા મને ડર લાગે છે કે મારાથી કઈ અપરાધ તો નથી થતો। तो यहां पर सबसे बड़ी बात जो समझने की आवश्यकता है वो हमको ये है कि हमको डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे में स्पष्टता नहीं आ पाई है वैष्णवों। बिना स्पष्टता के और हम विश्वास कर रहे हैं, हम शास्त्र पर विश्वास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई, बहुत बढ़िया बात है, बहुत आनंद है उस चीज का। लेकिन ये अगर श्रद्धा भाव हमारे अंदर है, ये विश्वास का भाव हमारे अंदर है, तो उसके लिए स्पष्टता कब आई? देखो, स्पष्टता आना और विश्वास आना दोनों अलग अलग बातें। जैसे कि किसी को कहा जाए, आपसे अगर सवाल किया जाए कि भाई आपके कितने हाथ हैं, अपन कहेंगे हमारे 2 हाथ हैं। कोई पूछेगा कि भाई इस बात का विश्वास है आपको 2 हाथ हैं, तो अपन कहेंगे भाई विश्वास क्यों नहीं होगा, भाई 2 हाथ हैं तो हैं, विश्वास की क्या बात है इस पर? कोई कहेगा कि प्रूव करके है ना, बताओ कि 2 हाथ हैं। अब आप समझे मेरी बात को। जब हम कहते हैं कि हमारे 2 हाथ हैं, ये विश्वास है, लेकिन उसकी स्पष्टता कब होगी? जब हम 2 हाथ दिखाएंगे कि ये 2 हाथ हैं,
तब जाके स्पष्टता उसकी होगी। तो विश्वास है लेकिन तो भी डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि स्पष्टता नहीं है, क्योंकि महात्म्य ज्ञान नहीं है, इस कारण से डर लग रहा है। हमको महात्म्य ज्ञान लेना है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह इति भक्ति रीति मुक्तिर्न चान्यथा। हमको इस प्रकार से, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे लेकिन स्पष्टता नहीं होगी, स्पष्टता नहीं होने के कारण हमारा विश्वास जो है वो डगमगाता रहेगा। हमारा विश्वास डगमगाएगा, हमको डर लगेगा, हमको कोई भी अपराध से डर लगेगा। जैसे दीप्ति बहन ने यहां पर सवाल किया है, अपराध नो डर दूर करवा मारे शू करो। अपराध का डर दूर करने के लिए सबसे बड़ी बात है, अपराध का डर तभी दूर होगा जब हम बिल्कुल स्पष्टता पूर्वक हम प्रभु की लीला को, प्रभु के स्वरूप को समझेंगे। तब हमारा अपराध बोध अपने आप कम हो जाएगा। वही बात साइको इंटेलेक्चुअल फिल्टर जो है वो हम जब फिट कर देंगे तब स्पष्ट बात है कि हमारा डर दूर होना। नहीं तो हमारा डर दूर नहीं होना है। विश्वास के साथ, वो डर के साथ, अस्पष्टता के साथ हम चलते रहें। किसी ने एक बहुत अच्छी बात है ना कही थी। किसी ने पूछा कि भगवान कहाँ है, जानते हो? तो कि हाँ जानते हैं। तो कि कहाँ है भगवान? तो कि ऊपर, आकाश में, आकाश में ऊपर। तो कि अच्छा, तो कि तुम्हारे ऊपर कौन? मेरी बात को जरा समझना ध्यान से। ये पृथ्वी जो है ये गोल है। ये पृथ्वी के गोल होने से हम ऊपर हैं या नीचे हैं ये स्पष्टता है कुछ नहीं है। ये पृथ्वी के गोल होने के कारण हम कब ऊपर हैं कब नीचे हैं हमको तो मालूम नहीं है। और हम क्या कह रहे हैं? भगवान ऊपर है। अब समझो अगर आप नीचे हो तो मतलब भगवान कहां है वो आपको मालूम ही नहीं है। भगवान कहां है ये तब है ना मालूम होगा जब आपको ये मालूम होगा कि आप कहां हो। और आप कहां हो ये तभी आपको मालूम हो सकता है जब आपको आत्मज्ञान हो, जब आपको स्पष्टता हो। किसी ने वो वही है ना कहा ना कि भगवान कौन है ये हम जानते हैं लेकिन भगवान कहां है ये हम नहीं जानते। भगवान हमारे भीतर, प्रभु हमारे भीतर, हमारी आत्मा में ऊपर हो सकते हैं, सर्वत्र स्थित हैं, उसमें कोई शंका को तो कोई स्थान नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान जो हैं उनके बारे में स्पष्टता यही होनी चाहिए कि प्रभु हमारे भीतर है। और इसी बात की स्पष्टता करते हुए एक और प्रश्न का जवाब दूंगा। प्रश्न नंबर 32वां है। रूपल मेहता, उन्होंने यह प्रश्न किया है, कांदीवली में ही निवास करती हैं। और उन्होंने जो प्रश्न किया है, मारो प्रश्न छे कि प्रभुए आत्मीयताथी द्रौपदीना चीर पूर्या छे तो अभिमन्यु वध वखते प्रभु केम न पधार्या? अभिमन्यु तो सत्यना ज पथ पर अग्रसर हतो। प्रश्न पूछवामां कई भूल होय तो क्षमा करशो। जेसु आने पण प्रभुनी अकर्तुम के अन्यथा कर्तुम लीला समझवी जोईए। डेफिनेटली पहले तो मैं यही स्पष्ट करना चाहूंगा कि प्रभु की अन्यथा कर्तुम लीला इसको मान सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसको थोड़ा वाइड स्केल पर समझने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा मानते हैं कि द्रौपदी के चीर जो हैं प्रभु ने बचाए हैं, अभिमन्यु का रक्षण नहीं किया है, तो अभिमन्यु का रक्षण नहीं किया है तो और 5 पुत्र जो सोते हुए पुत्र जो थे पांडवों के, उनको अश्वत्थामा ने मारा, उनका भी रक्षण कहां किया ठाकुर जी? और उससे भी अगर बड़ी बात अगर अपन देखने जाएं तो भगवान के भक्त जो हैं, अच्छा धर्म के मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति चल रहा है,
भगवान उसका साथ जरूर देंगे। देखो, पहले हमको स्पष्टता करने की आवश्यकता यही है कि ये जगत जो है ये प्रभु की लीला स्थली, ये जगत जो है ये प्रभु की लीला स्थली है। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति योजता। ये जगत जो है ये प्रभु की लीला स्थली है, और ये लीला स्थली में प्रभु को कौन सी लीला कब करनी है ये हम और आप तो समझ नहीं सकते। हम और आप, हमारे समझ के तो बाहर की बात है, ये तो हम जानते हैं। अगर हमारे समझ में आ जाए, अच्छा यहां पर न्याय, ये जो सवाल है ये न्याय का सवाल, लेकिन न्याय से इस जगत का संचालन नहीं होता है। अगर ऐसा होता, समझो अगर अपन ऐसा माने कि प्रभु की लीला जो है वो न्यायपूर्वक लीला चलती, तो वो लीला ही नहीं है। फिर तो वो लीला का सवाल कहां आता है? फिर तो वो न्याय, ऐसा न्याय तो आप पर मैं भी है ना कर सकते हैं। लीला का सवाल कहां आता है? अनायासे न हर्षात क्रियमाण लीला, अनायास ही हर्ष से करी जाती हुई चेष्टा वो लीला है। महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया है सुबोधिनी जी में इसको, कोई कारण नहीं है, लेकिन वो लीला जो है वो लीला के हिसाब से चल रही है। अब अगर ऐसा माने कि भाई धर्म के पथ पर अभिमन्यु चल रहा था तो उसका भी रक्षण करने प्रभु को आना चाहिए था, तो इस न्याय से अगर देखने जाए तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होना चाहिए था। प्रभु को तो वहीं पर युद्ध रोक देना चाहिए था, क्योंकि बहुत स्पष्ट बात है कि अगर युद्ध हुआ है तो तकलीफ और नुकसान दोनों तरफ का होने वाला है, चाहे वो कौरवों का हो कि चाहे वो पांडवों का हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभिमन्यु जो है यद्यपि धर्म के पथ पर था, देखो उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन उन कारणों को पूर्व जन्म में जो है वो चंद्रमा की संतान थी और ऐसा था, कई ऐसी बातें सुनने में आती हैं। अभिमन्यु जो था वो चंद्रमा की संतान मानी गई और ये मानी गई और वो मानी गई, कई प्रकार की अलग अलग बातें आती हैं। यद्यपि महाभारत में उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन कई प्रकार की बातें आती रहती हैं। लेकिन यहां पर मुझे जो बात समझानी है वो केवल और केवल यही समझानी है कि ये प्रभु की लीला है। अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा इति लीला। अब धर्म करने वाले के साथ में अन्यथा कर्तुम लीला नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन अन्यथा कर्तुम लीला होने पर भी धर्म करने वाला या भक्त जो होता है, सबसे बड़ी बात उसमें क्या आती है, सबसे बड़ा जो चेंज उसमें कहो या सबसे बड़ा दिव्य भाव उसमें कहो, वो क्या आता है? सबसे बड़ा दिव्य भाव उसमें यह आता है, उसका जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा प्रभु से होता चला जाता है। प्रभु उसके साथ कोई भी लीला कर रहे हैं, लेकिन उसका जुड़ाव ज्यादा से ज्यादा प्रभु से होगा। आप देखो वहां पर तो कौरवों का तो युद्ध करने गए, दुर्योधन से कौरवों से जब चर्चा करने गए युद्ध के पहले, भाई 5 राज्य हमको दे दो, हम शांति से बैठ जाएंगे, तुम तुम्हारा कार्यभार संभालो, हमको कोई टेंशन नहीं है। कौरव माने? कौरव नहीं माने। वो क्या था? प्रभु की लीला ही तो थी। कौरवों को ओवर कॉन्फिडेंस आना कि हम लोग तो जीतेंगे, वो क्या था? प्रभुओं की लीला तो थी। वो प्रभु की लीला के सिवा उसको क्या मान सकते हैं? और प्रभु को ये लीला करनी थी, इसलिए निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मतलब हम अगर ऐसा माने कि भाई हम अगर धर्म कर रहे हैं तो प्रभु को हमारा साथ है ना देना चाहिए, लेकिन साथ कैसे देना चाहिए वो हम निश्चित नहीं कर सकते हैं, वो तो प्रभु ही निश्चित करें कि भाई इस ढंग से इनका साथ दिया जाएगा। हमने अगर ऐसा सोच लिया कि नहीं उसको बचाने आना चाहिए था, हम क्या जाने कि बचने में उसका हित था या नहीं था। मैंने कई बार ऐसे उदाहरण दिए हैं, कई बार मैंने ऐसे उदाहरण दिए। भाई अगर जंगल में किसी भैंस का शिकार किसी शेर ने किया है तो उसको भैंस का दुर्भाग्य मानना या शेर का सद्भाग्य मानना चाहिए कि भाई आज उसको खाना मिला।
किसका दुर्भाग्य और किसका सद्भाग्य मानना, बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो अंततः उसको तो भगवत लीला ही माननी पड़ेगी। अगर भैंस को आपने बचाया शेर से, शेर के मारने से, तो क्या होगा? भैंस को बचाने के चक्कर में शेर भूखा रह जाएगा, वो भी पाप हो जाएगा। तो अनायासेन हर्षात क्रियमाणा चेष्टा लीला, इससे बड़ा इसका कोई प्रति उत्तर नहीं। और हमको इस जगत को समझना है। देखो, लीला वही है जहां पे कोई कारण नहीं होता है। ये जगत क्या है? ये जगत का भी कारण कहां पर है? ये जगत का कोई कारण नहीं है। बहुत सारी बातें ऐसी है जिनका कोई कारण नहीं है, लेकिन जगत में वो बिना कारण के कई चीजें हो रही, कई बातें हो रही, सब प्रभु की लीला है। और हमारे पास में केवल और केवल एक विकल्प है, प्रभु की लीला को समझ करके, इस जगत के नियंता को समझ करके हमें केवल और केवल उसको स्वीकारना है और उसकी भक्ति करनी है। हम भक्ति इसीलिए तो करते हैं। श्री महाप्रभु जी ने भक्ति करने की जो आज्ञा करी है कि भाई भक्त बनो, प्रभु को समर्पित होकर के इस जीवन को जियो, तो आज्ञा क्यों करी है? वो आज्ञा करने का कारण ही है कि हम प्रभु की लीला को टाल नहीं सकते। अगर उसमें न्याय या अन्याय सोचेंगे तो हमको शायद अभाव आ जाएगा। और वो न्याय और अन्याय सोचे भी तब ना जब न्याय और अन्याय का कुछ ज्ञान तो हो। लेकिन यहां तो न्याय और अन्याय का ज्ञान भी नहीं। तो न्याय और अन्याय का ज्ञान ना हो और फिर भी हम सोचें, क्योंकि प्रभु की लीला में, प्रभु की इच्छा में न्याय और अन्याय कहीं नहीं लगते। तो न्याय और अन्याय को छोड़ करके हमको सिर्फ और सिर्फ प्रभु की लीला मान करके और हमको आगे बढ़ना है। तो जीवन में जितनी भी सुख सहूलियत, अच्छी सुविधाएं जो मिलती हैं, उनको दुष्ट और ग्लानि कारक इंद्रियों का पोषण करने में न लगाया जाए। अर्थात जीवन में जितने भी पुरुषार्थ हमने किए हैं, हमने जीव विचारित पुरुषार्थ किए हैं, ईश्वर विचारित किए हैं, भक्ति मार्गीय किए हैं। यद्यपि हमारे पुरुषार्थ तो केवल भक्ति मार्गीय ही होने चाहिए, लेकिन अगर किसी में ऐसा भेद आया है, किसी में ऐसी भेद बुद्धि आई है कि हमने तो भाई ये पुरुषार्थ नहीं किया, वो पुरुषार्थ किया है, तो वो सभी प्रभु को समर्पित किए जाए। और सभी प्रभु को समर्पित करने पर उनमें ब्रह्मता आएगी, उनमें दिव्यता आएगी, और तब जाके ये मद नहीं आएगा। नहीं तो हमको ऐसा लगेगा कि हमारे पुरुषार्थ के द्वारा ये वस्तु हमको प्राप्त होगी, अब चिंता की क्या बात है, अब तो बढ़े चलो आगे, बस टेंशन की कोई बात ही नहीं है, अब तो बढ़ो आगे। और सुविधाओं के चक्कर में पड़ो और भौतिक सुख के चक्कर में पड़ो, प्रभु को और भूलते जाओ। सबसे बड़ी तकलीफ यह कि प्रभु को भूलना, प्रभु से दूर होना नहीं है। जो ऐसा मानता है कि मैं भगवान को नहीं मान करके बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं, वो भी इनडायरेक्टली तो भगवान को मान ही रहा है। कोई ना कोई अच्छा ही कर रहा होगा, किसी ना किसी के लिए तो वो अच्छा सोच रहा होगा, किसी ना किसी का तो अच्छा कर रहा होगा। वो प्रभु का जीव, उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा आत्मीय है ना, इसलिए मैं इसका अच्छा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, तुम्हारा आत्मीय उसको बनाया कौन ने? प्रभु ने बनाया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको ये लीला को समझने से भी ज्यादा इसको स्वीकारना पड़ेगा कि ये प्रभु की लीला है। और प्रभु की लीला स्वीकारने का सबसे बड़ा माध्यम जो है वो पहला तो भक्ति है, दूसरा शास्त्र आज्ञा के पथ पर चलना है। सत्य, दया, तप और पवित्रता, ये चार विषय जो शास्त्र ने स्पष्ट किए हैं, उस पथ पर चलना, वो सबसे बड़ा एक पुरुषार्थ है जो हमारे इस जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन में जितनी सुख आए, सुविधा आए, जितने साधन प्रभु की कृपा से अगर हमको प्राप्त होते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु की कृपा मानिए उस। लेकिन हमको सबसे बड़ी बात जो ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है कि ये सब कैसे समर्पित हो। अगर नहीं हुआ तो दुष्ट और ग्लानिकारक इंद्रियों का पोषण करने वाला होगा। हमको ऐसा लगेगा कि ये हमारे लिए है,
प्रभु के लिए ऐसा नहीं लगेगा हमको, और जब प्रभु के लिए हमको नहीं लगेगा और हमारे लिए हमको है ऐसा लगेगा, तो एक आसुरी वृत्ति हमारे में जागृत होना शुरू हो जाएगी, और आसुरी वृत्ति के कारण हम हमारे लक्ष्य से भटक जाएंगे, और लक्ष्य से भटक करके हम महत्वाकांक्षा की तरफ भागना शुरू कर देंगे। क्यों? हमारे लिए सब कुछ है, मतलब जितना हमारे बारे में सोचोगे और जितना खुद के बारे में, जितना हम हमारे बारे में सोचेंगे और जितना हम हमारे बारे में प्रयत्न करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उतना ज्यादा लाभ होगा हमको। तो लाओ हम हमारे लिए सारा कार्य करें, ये मद बहुत दृढ़ हो जाएगा। और फिर क्या होगा? और फिर कुटिलता आएगी, जैसे कि कल भी इस बारे में चर्चा हुई थी। कुटिलता आएगी, कुटिल नीतियां। राजनीति क्यों आती है? राजनीति इसीलिए तो आती है जब हमको लगता है कि हमारे लिए सब कुछ है, राजनीति शुरू हो जाती है। ये जगत जो है ये जगदीश के लिए है, ये प्रभु के लिए है, हम भी प्रभु के लिए, हमारे सारे पुरुषार्थ वो प्रभु के लिए, हमारे लिए नहीं है। अगर हमने ऐसा माना कि हमारे लिए कुछ भी है, हमारी बहुत बड़ी भूल हो, और यही सबसे बड़ा अज्ञानता का कारण होगा, और यही हमारी तो हानि करेगा ही। और ऐसी दुष्ट वृत्ति के कारण, ऐसी अज्ञानता के कारण, हमारी इंद्रियों का पोषण करने के कारण महत्वाकांक्षा और ज्यादा जागृत होगी, और महत्वाकांक्षा जितनी ज्यादा जागृत होगी उतनी ज्यादा हमको तकलीफ होने वाली है, उतना ज्यादा हम पूरा इस जगत का अहित करने में तत्पर हो जाएंगे। इन बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा और प्रभु की लीला को स्वीकारना पड़ेगा। इसीलिए तो भक्ति है कि प्रभु की लीला को स्वीकारना कैसे, प्रभु कब अन्यथा कर्तुम बने, कब कर्तुम बने, कब अकर्तुम बने, हमको क्या मालूम। इससे अच्छा यह है कि ऐसे अद्भुत स्वरूप की शरण में हम रहें। और द्रौपदी के चीर का रक्षण किया तो वो तो पोषणम तद अनुग्रह है, जैसे अजामिल का रक्षण किया श्रीमद् भागवत में, जैसे अजामिल का रक्षण किया है, वैसे यहां पे द्रौपदी के चीर का भी रक्षण किया है। यहां पे द्रौपदी के चीर का रक्षण किया, उसको न्याय और अन्याय से भी ज्यादा प्रभु के रक्षण की वृत्ति जो है, प्रभु के रक्षण करने की जो लीला जो है, जो सामर्थ्य है, उसका गुणगान करना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि अभिमन्यु वध की जो कथा है, प्रसंग जो है, अभिमन्यु वध को जो है वो हमको प्रभु के युद्ध करने की सामर्थ्य के तौर पे मानना चाहिए। युद्ध होता है ना तो सबका अहित ही होता है, तो भाई अपन ऐसा करें कि भाई युद्ध ना हो, जीवन में संघर्ष ना हो, ताकि किसी का अहित ना हो। इस प्रकार से मानना, किस प्रसंग में से किस बात को सीखना है वो हमको समझना पड़ेगा। हर एक घटना को, हर एक प्रसंग को हम न्याय और अन्याय के तराजू में नहीं तोल सकते। हम न्याय और अन्याय करने वाले हम कोई नहीं है, वो तो प्रभु ही न्याय और अन्याय करने वाले। खैर, प्रभु न्याय और अन्याय कभी नहीं करते, न तो न्याय करते हैं न तो अन्याय करते हैं। प्रभु तो लीला करते हैं, प्रभु तो कृपा करते हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं करते, उसके सिवा कुछ भी नहीं करते। तो हमको इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारी वृत्तियां जो है, हमारा सुख जो है, वो हमारे खिलाफ ना हो जाए। ये व्यक्ति के खिलाफ, इस मनुष्य के खिलाफ और कोई नहीं है, ये मनुष्य खुद के खिलाफ सबसे ज्यादा तकलीफ हो कि वो खुद के खिलाफ। और वो खुद के खिलाफ ऐसे ही है कि वो जब ग्लानिकारक इंद्रियों का पोषण करने वाला बनता है तब वो खुद के खिलाफ बन जाता है। उसको ये बात की जानकारी नहीं कि वो खुद के खिलाफ बना है, उसको तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा, चलो अब भगवान की कोई जरूरत नहीं है। भगवान जरूरत की वस्तु ही नहीं है, भगवान जरूरत की वस्तु नहीं है, भगवान तो सत्य की वस्तु है। सत्य की किसी को जरूरत होती है, किसी को जरूरत नहीं होती है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं होती है उससे सत्य बदल नहीं जाता। सत्य का सिर्फ स्वीकार किया जाता है, उसमें जरूरत नहीं है या न्याय है या अन्याय है। वो अभी जो हुआ था, अभी निर्भया कांड के
जो अपराधी से बड़ा ही विभत्स अपराध किया था, और वो अपराध जो था, वो अपराध के करने वाले अपराधियों को दंड मिला, मृत्यु दंड उनको ना मिला, लेकिन तो भी उनके वकीलों ने तो अर्जी डाली ना कि इनके परिवार के साथ में अन्याय हो रहा है, ये अपराधियों का पीछे इनका परिवार है, उनका रक्षण कौन करेगा, उनका पालन कौन करेगा। तो वहां पर भी अगर ऐसा विचार किया जाता कि भाई देखो ये अन्याय है, तो इनका भी ध्यान है ना रखना चाहिए, तो बहुत बड़ा न्याय होते होते बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। इसके साथ में इतना बड़ा अपराध हुआ, उसके साथ में अन्याय हो जाता कि नहीं हो जाता। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भाई न्याय और अन्याय जो है सिर्फ हमारे लिए एक सिस्टम के तौर पे है, प्रभु के लिए तो लीला के तौर पे है, नीति के तौर पे। तो हमको तो उस बात को स्वीकारना है, क्योंकि ये सर्व जगत जो है ये प्रभु के लिए है। हम तो केवल निमित्त मात्रम भव सव्य साचिन, जैसा अर्जुन को 11वें अध्याय में, गीता जी के 11वें अध्याय में प्रभु आज्ञा करते हैं, बस वो है। हमको निमित्त बनना है, और निमित्त बन करके हमको इस चीज के लिए भी निमित्त बनना है कि ये संसार में पता नहीं कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन वस्तु ऐसी हैं जो प्रभु के प्रति समर्पित होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो। शायद हम उनके निमित्त ना बन सके तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो हमको निमित्त बन के और काम करना है, और हमारी सहूलियतों पर हमको मद नहीं करना है, हमारी चतुराई पर हमको मद नहीं करना है। चतुराई चूल्हे पर ज्ञान को यम खाओ, जातन सो सेवा नहीं सो जड़मूल सो जाओ। वल्लभ साखी में आज्ञा है ना ये। चतुराई किस काम की? जो प्रभु की सेवा में अंगीकार न हो। ज्ञान किस काम का? जो प्रभु का न बन पाए, प्रभु को अपना न बना पाए। वो ज्ञान जो प्रभु और हमारे बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाए, वो ज्ञान किस काम का? जा तनसों सेवा नहीं सो जड़मूल सो जाओ। ज्ञान है, चतुराई है, सब है, लेकिन वो सेवा में अंगीकार नहीं हो रही तो किस काम की? तो हमको इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो इंद्रियों का दुष्ट पोषण होने वाला है। ऐसी इंद्रियां आसुरावेशी इंद्रियां होने वाली हैं, और उसी के कारण मनुष्य का अधः पतन होगा। हमारा अधः पतन क्यों होता है? हमने दुष्ट इंद्रियों का पोषण किया है। हमने ऐसा मान लिया कि ये तो भाई ठाकुर जी ने कहा दिया है, ये तो हमको हमारी मेहनत से मिला है। अरे मेहनत करने की सामर्थ्य तो तुमको ठाकुर जी ने दी ना। तो ठाकुर जी के प्रति ऐसा अहोभाव जब जागृत होगा, यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर मूलाभिषेचनम, प्रभु जो तो मूल है। अगर मूल में सिंचन नहीं किया गया तो क्या लाभ? अगर ये भाव हमारे अंदर नहीं आता है तो हमारी अज्ञानता हमको ले डूबेगी, हमारे अधःपतन का कारण बनने वाली है। तो मैं यही कहूंगा, पोषणम तद अनुग्रह को माने। वहां पे द्रौपदी पर कृपा करनी है और अभिमन्यु पर भी कृपा नहीं करी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर अपन ऐसा मानते कि वहां पर भी रक्षण किया तो फिर युद्ध क्या था? युद्ध ही नहीं किया होता ना, इससे अच्छा तो अभिमन्यु तक जाने की बात है ना करें, या इससे भी आगे की बात करें कि द्रौपदी का चीर हरण ही नहीं हुआ होता, तो इससे भी आगे की बात करें कि भाई कौरवों को कुबुद्धि नहीं आई होती तो, लेकिन उनमें तो आई, और ये सब कुछ हुआ। लेकिन हमको सामने एक बात और देखनी है कि पांडवों में भी तो धर्म आया ना, पांडवों में भी धर्म आया ना। अगर वहां पर न्याय और अन्याय की अगर बात अगर होती तो पांडवों में धर्म नहीं आता। अर्जुन ने तो भगवद आज्ञा मान करके और लड़ाया युद्ध, न जीतने के लिए और न हारने के लिए। उसने तो भगवद आज्ञा मान करके और लड़ लिया उसने युद्ध। तो ये निरपेक्ष भाव से जो उसने युद्ध लड़ा है, वही पांडवों की जीत का सबसे बड़ा कारण है, वही प्रभु की लीला है। इस बात को हमको खास समझने की आवश्यकता है, खास समझने की आवश्यकता है। और कुछ एक दो प्रश्न और हैं, उनका मैं
प्रत्युत्तर दूंगा जो विषय से संलग्न नहीं है, लेकिन प्रश्न कई दिन से किए हुए हैं, तो मैं उनका प्रत्युत्तर दूंगा। थोड़े कम समय में ही उसका उत्तर मैं दे दूंगा। प्रश्न नंबर 24, निरुपमा बेन चारकोप में जो निवास करती हैं, उनका ये प्रश्न है कि લાલનને ચોટી ક્યારે અને કઈ ઋતુમાં ન ધરાય? સિદ્ધાંતની ખબર નથી એટલે મારી ઈચ્છા પ્રમાણે ધરું છું, તો જે ખાસ જણાવવા વિનંતી। લાલનને ચોટી સેવા क्रम, જે તમે ચોટીની વાત કરો છો, जो आपने चोटी धराने की बात करी है लालन को, उसका सिद्धांत नहीं होता है, वो सेवा क्रम है। तो उसकी प्रणाली होती है, उसकी परंपरा होती है, उसकी रीत होती है। सिद्धांत है सेवा करना, सिद्धांत ये नहीं है कि चोटी धराना, सिद्धांत ये है कि सेवा करना। और उस सिद्धांत के अंतर्गत ये सेवा क्रम है। सेवा का नियम या सेवा का प्रकार कैसे रखा जो उसके लिए सेवा क्रम होता है, तो वो प्रणाली के अनुसार चलता है कि अपने मार्ग की, अपने घर की जो प्रणाली हो उसके अनुसार चलता है। तो ऋतु में किसी स्पेशल ऋतु में चोटी नहीं आती ऐसा नहीं है। सप्तमेश महाप्रभु के घर में श्री मदन मोहन जी हर ऋतु में चोटी धराते हैं। जब भी कुंडल के श्रृंगार होते हैं तब चोटी धराते हैं। यहां तक के दान के दिन में भी चोटी धराने का क्रम है। यद्यपि प्राचीन क्रम तो ऐसा ही है, स्वैच्छिक प्रकार से दान के दिन में कई बार चोटी न आए वो एक बात अलग है। बाकी चोटी धराने का क्रम तो अपने घर में निश्चित तौर पर है, चाहे वो उष्णकाल हो, चाहे वो शीतकाल हो, चाहे वो वर्षा ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, शिशिर, हेमंत, शरद, वसंत, कोई भी ऋतु हो, सभी ऋतु में कुंडल का श्रृंगार जब भी होगा तब चोटी आएगी। कुंडल का श्रृंगार कब होगा ये प्रणालिका के अनुसार हम देख सकते हैं और उससे स्पष्टता हो जाएगी। तो उसमें सिद्धांत का कोई प्रश्न नहीं है, प्रणालिका का प्रश्न है। और प्रणालिका में कुंडल का श्रृंगार जब होता है तब चोटी आती है, ये निश्चित बात है। और कई बार तो उत्सवों पर कुंडल का श्रृंगार नहीं होने पर दोहरा कर्णफूल के श्रृंगार पर भी चोटी आती है। सावन में 1-2 उत्सव ऐसे हैं। तो ये सारा विषय प्रणालिका का है, तो इसके लिए प्रणालिका का अध्ययन ही जरूरी है। तो ऋतु का कोई बाध नहीं है चोटी धराने में। दूसरा एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, जयंत भाई का ये प्रश्न है। जयंत भाई कार्य कांदीवली में निवास करते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है, कृपानाथ अगर आपने अपने घर एक से अधिक स्वरूप विराज रहे हो तो आचमन कैसे कराया जाए? I mean, हर स्वरूप को अलग अलग करवाना है या सब स्वरूप को एक संग ही होते हैं? पहली बात यह है कि सेवा क्रम उसका ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि आपके घर में 10 स्वरूप है तो 10 आचमन है ना करवाए जाए। अगर समझो मैं ऐसा आपको कहता हूं कि 10 है ना स्वरूप आपके घर में, अगर वो एक से अधिक स्वरूप विराज रहे हों या किसी और के स्वरूप घर में पधारे हों और मैं आपको कहूं कि आपके घर में 10 स्वरूप विराज रहे हैं, अब 10 स्वरूप को अलग आचमन करवाओ, तो फिर ये बात है ना आएगी ना कि भाई अगर ये सिद्धांत है कि 10 स्वरूप को अलग आचमन करवाओ तो ये भी सिद्धांत होना चाहिए कि 10 स्वरूप को अलग थाल में भोग करो। फिर तो ये भी सिद्धांत होना चाहिए कि 10 मंगल भोग अलग धरो, मंगल भोग के 10 थाल धरो, राजभोग के 10 थाल धरो, उत्थापन भोग के 10 थाल धरो, फिर शयन भोग के भी 10 थाल धरो, 10 झारी भी भरो, फिर 10 बंटा भी धरो। अच्छा, इससे भी आगे की बात, फिर 10 अन्नकूट भी करो। एक ही अन्नकूट के कोट में 10 स्वरूप कैसे आरोग लेंगे? जब आचमन 10 अगर होंगे तो 10 स्वरूप एक ही अन्नकूट में अन्नकूट क्यों आरोगे? क्यों ना उनके 10 अन्नकूट अलग अलग साजे जाएं? फिर तो हर एक बात में ऐसा आएगा ना, फिर तो हर एक स्वरूप की झांपियां अलग होनी चाहिए। 10 झांपी लेके घूमो, एक झांपी में 5 स्वरूप और दूसरी में 5, ऐसे नहीं है। एक में ही 10 छोटे हो स्वरूप तो एक ही झांपी में 10 आगे, नहीं, ऐसे नहीं, 10 झांपी अलग करो। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इसके लिए सबसे बड़ी बात समझने की आवश्यकता यह है, प्रभु के अनुकूल प्रभु के स्वरूप कितने हैं उसके अनुसार सेवा क्रम निश्चित नहीं होता है। भक्त की सामर्थ्य कितनी है, गुरु आज्ञा कितनी है और उसकी अनुकूलता कितनी है, उस पर सेवा क्रम निश्चित होता है।
तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, सजेशन है, आज्ञा मत मानना, मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि अगर 10 स्वरूप आपके घर में विराज रहे हैं, एक ही स्वरूप को, जैसे आप एक थाल धरते होंगे, ये मेरा विश्वास है कि आप 10 थाल तो नहीं है ना धरते होंगे, प्रभु ने आपको सामर्थ्य यद्यपि दी हो कि 10 थाल धर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन आजकल के समय को देख करके ऐसा लगता नहीं कि कोई 10 थाल धर सके 10 स्वरूपों को अलग अलग। तो फिर 10 गादी भी होनी चाहिए, 10 मंदिर अलग होने चाहिए, फिर 10 शैया जी अलग होने चाहिए, हिंडोला में झूल रहे हैं तो 10 हिंडोला होने चाहिए, फिर सब होना चाहिए। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि आप एक ही बीच में आचमन की दृष्टि पकड़ाएं या पकड़ के रखें और आचमन की झारी से आचमन करें और 10 स्वरूप को ये विनती करें कि प्रभु आप तो एक स्वरूप होने के बावजूद भी 10 अलग अलग लीला स्वरूप धारण करके मुझसे सेवा ले रहे हो, लेकिन मैं तो एक छोटा आपका सेवक हूं, एक तुच्छ जीव हूं, मैं आपकी जैसा 10 तो नहीं हो सकता ना, मैं तो एक ही हूं मेरे प्राणनाथ। तो कृपया आप मेरे भाव को अंगीकार करें और आप 10 स्वरूप से, देखो स्वरूप अलग नहीं है, प्रभु के स्वरूप तो एक ही है, लेकिन लीला अलग अलग है, इसलिए 10 स्वरूप धारण करें और 10 स्वरूप से दर्शन दे रहे हैं और सेवा ले रहे हैं अपन से। ऐसा नहीं है ना मानना कि स्वरूप भी अलग अलग है, स्वरूप नहीं है, लीला अलग अलग, और लीला अलग होने के कारण 10 स्वरूप से सेवा ले रहे हैं। प्रभु को अलग अलग लीला का सुख हमको देना है, इसलिए 10 स्वरूप से सेवा ले रहे हैं। लेकिन हमारी ऐसी सामर्थ्य नहीं है, प्रभु तो 1 के 10 हो गए, लेकिन हम 1 के 10 हो जाए ऐसी हमारी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हमारे भाव से हमको तो यही विनती करनी है कि प्रभु आप मेरा भाव अंगीकार करो। एक जगह आचमन करवा सकते हो, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, ये मेरा सजेशन है। यद्यपि आपकी सामर्थ्य आप 10 प्रकार से या 10 स्वरूपों को अलग अलग आचमन करवाएं, मुझे तो बहुत आनंद होगा, मुझे कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी कम है, इसलिए एक जगह आचमन करवाना ज्यादा उचित। दूसरा सवाल है, अगर अपने घर मेहमान ठाकुर जी पधारे और जब वह वापस पधराने आए, उस दिन अगर कोई उत्सव है, तो उस वैष्णव को अपने ठाकुर जी उत्सव के दिन वापस न पधराने का विवेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं विवेक, कि भाई हम उत्सव साथ में है ना मनाए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। और अगर उनके मन का भाव का आग्रह कुछ और हो, तो क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर मंगल भोग तक विराजमान करने का विवेक कर सकते हैं? ये थोड़ी मेरे समझ के बाहर की बात है कि उनके मन का भाव का आग्रह कुछ और क्यों है, क्योंकि जब आपके घर ठाकुर जी विराज रहे हैं और उत्सव आ रहा है और वो स्वयं भी वहां पर है, तो आप सब संग में सेवा का आनंद ले सकते हैं। जैसे कि आज से कोई 50-55 वर्ष पहले सप्त स्वरूप उत्सव हुआ था, हमारे श्री मदन मोहन जी पधारे, श्री जी बाबा की गोद में विराजे, और सावन का महीना था, सप्त स्वरूप उत्सव हुआ, और तभी पवित्र एकादशी आई, तो उत्सव था, तो सभी स्वरूपों ने पवित्रा संघ में है ना धराए, तो उत्सव आया तो संघ में उत्सव हो सकता है, उसमें क्या आपत्ति की बात है? ये तो एक मैंने उदाहरण दिया है, ऐसे तो कई क्या कहते हैं उदाहरण हो सकते हैं, प्रसंग हो सकते हैं, ऐसे तो कई हैं। तो उसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या भाव का आग्रह ऐसा क्यों है? संघ में उत्सव है ना, मनाना आनंद की बात है, और आनंद से या आनंद के भाव से करना चाहिए, इसमें क्यों ऐसा आ रहा है कि उनके भाव का आग्रह कुछ और है? ये मेरी समझ में थोड़ा कम आया, ऐसा क्यों आया ये मुझे नहीं पता है। क्योंकि अगर विराज ही रहे हैं संघ में, तो उत्सव संघ में करने में कोई आपत्ति मुझे नहीं दिख रही, बल्कि उत्सव संघ में करना तो बहुत अच्छी बात है, आनंद की बात है। और अगर मंगल भोग तक प्रभु विराजमान होते हैं, तो क्या उस दिन के उत्सव की मुख्य सामग्री मंगल भोग में अरोगा सकते हैं? अब भाई ये तो ऐसी बात है कि मंगल भोग में अरोगा सकते हैं, वैसे तो मंगल भोग में कुछ भी है ना अरोगा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन मुख्य सामग्री, अब जैसे कि अब संक्रांति आई और खिचड़ा धरना है, अब वो अगर कहें कि नहीं मैं तो रुकू नहीं,
तो मंगल भोग में खिचड़ा तो नहीं धर सकते ना, वो तो बहुत विचित्र हो जाएगा। तो मैं इस पर कमेंट नहीं है ना करूंगा, क्योंकि मुख्य सामग्री का हेतु क्या है और मुख्य सामग्री कौन सी है, कौन सा उत्सव है। तो क्या है कि वो गड़बड़ हो जाएगी फिर उसमें कौन मुख्य सामग्री। अब वो संक्रांति का दिन है और तिलवा धरने, वो तिलवा का जो समय है वो शाम का है धरने का, और मैंने अगर कहा कि धर सकते हैं तो भाई आप ऐसा मान लो कि भाई मंगल भोग में ही धर दो तिलवा, पुण्यकाल तो शाम का है, तो वो तो नहीं हो सकता ना। तो मैं तो यही कहूंगा कि वो जो भी वैष्णव हो या आप स्वयं भी हो, तो आपको भी ये विवेक रखना चाहिए कि भाई उत्सव का दिन है, तो परिस्थिति है, अनुकूलता है, भाव संबंध है और आनंद है, तो साथ में सेवा हो तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। और नित्य क्रमानुसार स्व के माथे विराजते प्रभु को फिर से उत्सव की सामग्री भोग अरोगा सकते हैं। अरे आप उत्सव की सामग्री जितनी बार चाहो उतनी बार आप अरोगा सकते हो, लेकिन આપણે કહેવાય ને ગુજરાતીમાં ઘણી વસ્તુઓ છે ને टाणे જ सारी लागे, वो समय पर ही अच्छी लगती है, वही समय पर उसका भाव हो तो आनंद आता है। अब अगर अपन ऐसा मान लेंगे भाई तिलवा भोग है, पुण्यकाल शाम का और सुबह है ना दर्दी है भोग में, अब अपन ने तो ऐसा मान लिया कि भाई वो ठाकुर जी उनको भोग आ जाए, भोग तो आ जाए लेकिन उसका औचित्य कुछ नहीं है, तब क्या किया जाएगा। तो ये आज्ञा के तौर पे तो इसके ऊपर कोई कमेंट किया जा नहीं सकता, लेकिन मैं यही कहूंगा कि वो वैष्णव जो भी हो या आप हो, तो ये आप ये विवेक है ना रखें कि संग में उत्सव करना आनंद की बात है, तो ऐसा किया जाए तो उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। कोई सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कोई रीत का उल्लंघन नहीं हो रहा है, प्रणाली का उल्लंघन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो साथ में सेवा हो सकती है और विराज ही रहे ठाकुर, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो और सेवा किसी के स्वरूप अपने घर में विराज रहे हैं तो ये तो आनंद की बात है ना, तो संग में उत्सव करने में क्या आपत्ति, जरूर हो सकता है, कोई आपत्ति की बात। इसी के साथ में आज का सत्संग सत्र का यहाँ पर विराम करेंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाली हैं। आश्रय का पद गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन के श्री वल्लभ नग चंद्र छटा विनय, तब जग मांझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं आकनि में, जासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।